बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना बबरकत महीना तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा, पहला अशरा, रहमतों बरकतों का ये पूरा महीना, लेकिन पहला अशरा ख़ास तौर पर रहमतों के साथ मंसूब किया गया है। मेहमानों से तारुफ़ करवाते चलें और कुछ हम आज ज़्यादातर बात करेंगे रमज़ान मुबारक के साथ साथ सोशल मामलात पे कि रमज़ान में जो हमारी ज़िंदगी है स्पेशली इस पेंडेमिक के दौर में इतनी जो है वो घुटन में गुज़र रही है कि जिसकी वजह से वो शहनाइयाँ, वो हजूम, वो जोशो खरोश, वो वलवला जो रमज़ान की आमद से पहले ही शुरू हो जाता था, आखिर इतना मध्यम क्यों पड़ गया है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, सोशल वर्कर भी हैं, इसके साथ साथ टोरंटो 360 में एज ए होस्ट भी काम करते हैं, साया फाउंडेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और स्पेशली हम आज उनसे बात करेंगे पाकिस्तान का रमज़ान और कनाडा के रमज़ान में कैनेडियन किस तरीके से रमज़ान अपना गुजारते हैं। अरफान मलिक उर्फ बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपने मुझे ऑनर दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में आया और रमज़ान पे आगे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान का एक इतना खूबसूरत नाम जिनको बुलबुले मदीना का खिताब दिया गया है, पिछले 4 साल से पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रही हैं, मुसलसल गोल्ड मेडलिस्ट उनके पास इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी परफॉर्म कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ समिया गौहर नात ख़ान, रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में आज अपनी आवाज़ से हमारे दिलों को महसूस करेंगी। बहुत शुक्रिया समिया आपका। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बाबा जी आपसे पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान में तो डेफिनेटली रमज़ान मुबारक का एक अपना ही जोशो खरोश है, डेफिनेटली इस्लामिक कंट्री है, कनाडा में भी इसी तरीके से इसकी आमद की एहतमाम किया जाता है, इसी तरीके से सहरी और अफ्तारियों का एहतमाम होता है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है, कनाडा में भी हम इसी तरह एहतमाम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क अगर मैं आपको बताऊं कि एक तो ये है कि हमारे साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रमज़ान को मनाते हैं, रमज़ान में शरीक होते हैं, रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मसलन स्टोर्स जो हैं वो रमज़ान के लिए तमाम चीज़ें सस्ती कर देते हैं, ख़ास तौर पे जो मुसलमानों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और उससे लोग दूसरे भी मतलब चीनी हुई, घी हुआ या जो भी कुछ है। कैसे वाली सस्ती? पाकिस्तान वाली सस्ती कि जेन्युइन सस्ती? जेन्युइन सस्ती, जेन हर स्टोर का, हर स्टोर। और उनके दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, हमारे तो बहुत कम स्टोर हैं। गवर्नमेंट सतह पर ये गवर्नमेंट सतह पे भी होता है, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन भी देती है, लेकिन स्टोर खुद भी करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जिस तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि डोनेशंस वो भी होती हैं, मस्जिदों को बड़े बड़े स्टोर डोनेशंस भी देते हैं, फूड बैंक्स को देते हैं कि लोग करें। और एक और चीज़ जो बड़ा एक रिवाज है कि हम लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हम लोग का मुराद ये कह रहा हूँ कि मैं और आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि छोटी कम्युनिटी है, वी आर इन ए माइनॉरिटी, ठीक है जी। उसमें ये होता है कि मुझे एहसास होता है कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें आपको फ्रूट की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, और चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, वहाँ भी ज़रूरत होती है लोगों को? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो मतलब ये पाकिस्तानियों का एक माइंड सेट है ना, जो कनाडा चला गया बस वो वहाँ से दरख्तों पे पैसे लेने। नहीं, मैंने एक प्रोग्राम में मैंने आपको पहले भी कहा था, और आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, मैं इसलिए ये बात दोहराना चाह रहा हूँ कि 60% ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी लिव्स अंडर द पॉवर्टी लेवल, इंटरनेशनल पॉवर्टी लेवल, यहाँ का नहीं। तो उसमें मदद की ज़रूरत पड़ती है और हम बड़े अच्छे तरीके से मदद होती है। हमारे जो या कैनेडियन गवर्नमेंट के जो फूड बैंक हैं या जो प्राइवेट फूड बैंक हैं, वो रमज़ान के दौरान में वो कहते हैं कि आप सिर्फ जाके इतना कहें कि आप मुसलमान हैं, आपको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम ना आईडी देने की ज़रूरत है, आपको वो राशन देंगे, हफ्तेवार राशन देंगे। और वो सब ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जिनके ऊपर हम फतवे लगाते हैं।
बड़े बड़े फतवे लगते हैं, ठीक है जी। कल 2-3 दिन से भी तूफ़ान उठा हुआ है इस मुल्क में, आपको पता है। लेकिन यहाँ मैंने बड़ी एक तकलीफ दे चीज़ देखता हूँ कि हर चीज़ महंगी हो गई, अफरा तफरी का आलम है। मैं अपने मसाई को नहीं पूछ रहा कि यार तुम्हारे पास कोई चीनी है, कोई दूध है, कोई शक्कर है, कोई ईद का गुजारा करने के लिए पकौड़े बनाने के लिए कोई तेल है, मैं नहीं पूछ रहा। एक ज़माने में पूछते, जब मैं छोटा आपकी उम्र का था तो हमारे बुजुर्ग पूछते थे। अलमिया तो ये है कि अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो वो सारी आवाम उसके पीछे लग जाती है, जिसकी वजह से सस्ती होने की वजह और महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती है, लेकिन जानबूझ के भी तो महंगी की जाती है ना। वो जो महंगी करने वाले लोग हैं, जो माफिया है, वो भी इसी मुल्क की है ना जी। उससे मैं और आप टक्कर नहीं ले सकते। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हम बढ़ते हैं। हमारे साथ बुलबुल मदीना समिया गौहर मौजूद हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वो अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से हमारे नाजरीन को और स्पेशली हमारे दिलों को भी महसूस करें। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हर दिल पे छाई, हर दिल पे छाई, रात ये काली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस कलाम की मैं तशरीह इस हदीस पाक के इस मफ़हूम से करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, मेरे आका फ़रमाते हैं कि मेरा रब मुझे अता करता है और मैं नबी तकसीम करता हूँ। खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे ही नाम की, जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सब सदका तेरा, सब सदका तेरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का ही सदका है जो इस वक्त ये कायनात, ये दुनिया खा रही है और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा रहा है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, पहला रोज़ा। मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद है, इरफान मलिक उर्फ बाबा जी। गुफ्तगू हो रही है
कनाडा का रमज़ान और पाकिस्तान के रमज़ान में किस तरीके से अहतमाम किया जाता है। और हम नात शरीफ की तरफ जाने से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो महंगाई हो जाती है। तो बाबा जी, सब लोग जो है वो अपने घरों में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। चलें, ये तो अपनी ज़रूरत के पेश नज़र करते ही हैं, लेकिन जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं रमज़ान में भी, हमें इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं होता और हम ज़कात और आटे की बोरियाँ वो तकसीम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम लोगों की जो लूट मार है वो हमारा सिलसिला जारी व सारी है। बदकिस्मती है अब इस माशाल्लाह इन्होंने बच्ची ने इसने पाकिस्तान का जो टैलेंट मैं कहूँगा कि इन्होंने रसूल करीम का ज़िक्र किया और हम मदीना रियासत का भी ज़िक्र करते हैं और हम रमज़ान में बड़े दावे करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और हम रसूल करीम के नक्शे कदम पे चलते हैं, आशिक रसूल हैं। तो जो आशिक जिनके जो जिस रसूल का हम ज़िक्र करते हैं, सरवर कायनात ने तो रात को सोने से पहले अपनी हर चीज़ बांट दिया और कभी यानी कि कोई ऐसा मौका नहीं आया कि घर में कोई चीज़ हो। एक बारी हज़रत फातिमा तशरीफ़ लाई, बड़ा ऑड टाइम था, रात सूरज गुरूब होने के बाद, तो उन्होंने कहा जी चंद खजूरें या कुछ हैं, कुछ शहजादों की तबीयत ख़राब है या कुछ इस तरह का उन्होंने फरमाया। तो रसूल करीम ने बड़ी बेबसी से यानी बड़े धीमे मिजाज में ये कहा कि मैं तो थोड़ी देर पहले सब बांट चुका हूँ। तो वो जो रसूल जिसको हम मानते हैं और जिसके नाम पे हम नारे लगाते हैं, वो जब बांट के सोते थे तो यार हम थोड़ा सा तो अपने मोहल्ले में अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को कुछ थोड़ा सा बांट सकते हैं। और देखें, अभी ज़कात की बात भी आप करेंगे। ज़कात का कॉन्सेप्ट क्या है? ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है कि दौलत जो है वो मरकूज़ ना हो सके, जमा ना हो सके, चंद हाथों में सिमट ना सके। इसीलिए ज़कात का है कि जी आप 2.5% ज़कात देंगे, उसके बाद खुमस है, उसके बाद उशर है, दूसरी कलेक्शन की चीज़ें हैं। इस्लाम एक दीन है, दीन मोहम्मदी है, और उस दीन मोहम्मदी ने हर चीज़ आपको बताई है, आपको टैक्सेशन बताई 1400 साल पहले। उससे पहले भी टैक्स लगते होंगे, बहुत सारी तहजीबें आई, उन्होंने भी टैक्स लगाए, मगर जो टैक्स की जो तकसीम रसूल करीम ने की उसकी मिसाल नहीं आप ढूंढ सकते। आप ज़कात देंगे, अगर आप काश्तकार हैं तो आप उशर देंगे, खुम्स देंगे, बहुत सारे नाम, मैं को आलम नहीं हूँ, लेकिन अपनी नाकस राय से एक ज़कात का निज़ाम है कि दौलत मरकूज़ ना हो। तो सरकार ने कोशिश ये की कि मुसलमानों के पास दौलत मरकूज़ ना हो, महल ना बने, बड़े बड़े ख़जाने इकट्ठे ना हो, ताकि तमाम लोग मिल के इकट्ठे होकर खा पी सकें, इकट्ठे होकर रह सकें। और इसका मकसद एक और भी था कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, किसी को मांगने की नौबत पेश ना आए। आप पे फ़र्ज़ है कि आपने 2.5% ज़कात देनी है। वो लाख रुपया भी हो सकता है, वो 2 लाख भी हो सकता है, वो 2000 भी हो सकता है। अब आपके पास चॉइस नहीं है, आपने वो 2 लाख रुपया देना ही देना है। किसको भी दें, अपने किसी गरीब रिश्ते मुस्तहक को दें, उसकी डेफिनेशन करें। तो ये तो एक ऐसा सिस्टम था कि जो मुसलमानों तो हर चीज़ छोड़ते चले गए, हम हर चीज़ से दूर होते चले गए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अरफान मलिक उर्फ बाबा जी कनाडा से ताल्लुक़ है, आज हमें बता रहे हैं कि कनाडा में किस तरीके से रमज़ान मुबारक का एहतमाम किया जाता है। और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आता ही जब स्टार्ट होता है तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जाने की तैयारियां किया करते हैं और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इफ्तारियों के न जाने कितने अहतमाम के जो है वो प्लानिंग किया करते थे। लेकिन इस कोविड के बायस, इस मोज़ी मर्ज़ के बायस हम उन तमाम तर चीज़ों से, उस लुत्फ़ से, उस मोहब्बत से दूर हो गए हैं। ये नाराज़गी है। शायर भी क्या खूब फरमाता है कि जा ज़िंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हजूर हमसे खफा हैं मना के ला, शायद हजूर हमसे खफा हैं मना के ला। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ना ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ तो नहीं? हमें अपने अमाल को देखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं। समिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें एक और ख़ूबसूरत सा कलाम सुनाकर हमारे दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर करें।
मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। जिसने आके सवारा है दारैन को, जिसकी रहमत ने ढांपा है कौनैन को, जिसके दम से ही ये रौनकें हैं तमाम। उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। लाम